विकास आयुक्तों के साथ की गई बैठक की कार्यवाही को सार्वजनिक कर दिया गया। उक्त बैठक में श्रीमती प्रीति तोंगरिया अपर सचिव के साथ साथ सभी विभागों के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव भाग लिए। बैठक में खास करके संविदा पर नियोजित कर्मियों पर जोर देकर उनकी जानकारी और स्थिति का मुआयना किया गया। कितने संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय जो है कि बकाया है, जो अब तक भुगतान नहीं किया जा सका, उसकी कारण प्रेक्षा पूछी गई। अपर मुख्य सचिव जो है कि विभाग बिहार पटना द्वारा सर्वप्रथम समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की। विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही संविदा कर्मियों के वेतन संबंधी कार्यों की जानकारी ली और पंचायतों में जो है कि कार्यरत संविदा कर्मियों की जिलावार समीक्षा की गई, जिसमें विकास आयुक्त, सह कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं तमाम तरह के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करवाने के साथ ही शेष बचे संविदा पर नियोजित कर्मी जिनके मानदेय का आवंटन अभी तक नहीं किया जा सका है, तत्काल प्रभाव से मानदेय भेजकर जो है कि आवंटन करने के उपरांत भुगतान करने की बात निर्देशित किए। बिहार सरकार जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें पंचायतों से लेकर मुख्यालय तक कार्य कर रहे संविदा कर्मियों के बकाये वेतन के संबंध में कार्यवाही का निर्देश बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग अपर मुख्य सचिव के द्वारा तमाम तरह के संविदा नियोजित कर्मियों के लिए दिया गया। आपको बताते चले कि बिहार सरकार संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि का फैसला ले चुकी है और बहुत जल्द संविदा पर नियोजित कर्मियों को ऐसा तोहफा मिलेगा जो कि संविदा कर्मी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको जो है कि राजकर्मी के समान तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यह जो है कि विकास आयुक्त, सह कार्यपालक पदाधिकारियों की बैठक में यह बात प्रकाश में आई है। तमाम तरह के अधिकारियों की मौजूदगी में जो है कि समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है कि बातें स्पष्ट की गई और उन्होंने जो है कि तमाम त्रिस्तरीय जो है कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी जो है कि जिला में समीक्षा में पाया कि अभी तक जिन त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के वेतन बकाया है, उनको जो भी है कि समय पर वेतन जो उनको निर्धारित भत्ता है मिलना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने जो है कि आगे बताया समान प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा कि जो पत्र जारी हुआ है उस पर कार्रवाई होना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में संविदा पर नियोजित कर्मियों को प्रारंभिक सरकारी कर्मी के स्तर का वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग के इस समीक्षा बैठक से संविदा पर नियोजित कर्मियों में काफी उम्मीद जगी है और संविदा कर्मी को जो है कि पहले से जो आशा थी कि उनको तोहफा सरकार देगी, वह अब उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बताते चले कि बिहार में 4 लाख से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, जिनकी बात इस समीक्षा बैठक में उठाई गई और इसमें जो है कि आउटसोर्स कर्मियों के धरना और प्रदर्शन से जुड़े हुए सवाल भी उठाए गए, जिसमें जो है कि उनको समायोजन की मांग पर विचार सरकार कर रही है। और आपको बताते चले कि बिहार सरकार के इस समीक्षा बैठक में तमाम विभागों के सचिव, प्रधान सचिव उपलब्ध थे और उन्होंने अपने अधीनस्थ संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई तमाम तरह की बातें जो है कि प्रधान सचिवों को बताई, जिससे उन्होंने जो है कि आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इन्हें जो है कि वेतन वृद्धि के साथ राजकर्मी की तमाम तरह की सुविधाएं दिए जाने का आश्वासन देकर अधिकारियों के समक्ष जो है कि यह बातें कही है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों का वेतन वृद्धि हुआ, साथ ही जो है कि विकास मित्रों के वेतन को 25,000 किया गया और जो है कि उसके साथ ही बिहार के 4 लाख से अधिक संविदा कर्मी अपने वेतन वृद्धि को लेकर बिहार सरकार से आशान्वित हैं। ऐसे में समीक्षा बैठक का आयोजन एक बहुत बड़ा जो है कि कारगर कदम सरकार के तरफ से साबित हो सकता है। आपको बताते चले कि जो संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा में सरकार की तरफ देख रहे हैं, उनमें बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक यानी कि सचिवालय से लेकर मुख्यालय तक कार्यरत कार्यपालक सहायक, ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक, उर्मिला के तमाम तरह के संविदा कर्मी, बालिका गांधी बालिका विद्यालय के तमाम तरह के संविदा कर्मी, जेल में कार्यरत तमाम तरह के संविदा कर्मी, बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, बेल्ट्रॉन उर्मिला के सभी प्रकार
कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, पीएचडी, पंप ऑपरेटर, पात्रता परीक्षा पास, सांख्यिकी स्वयं सेवक, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव पटना, जल बोर्ड के संविदा कर्मी, मोटर वाहन चालक, विकास मित्र, नल जल अनुरक्षक, आईटी अनुदेशक, बीडीसी, डाटा ऑपरेटर, बीडीएमसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैक्सीन कुरियर, स्वास्थ्य विभाग, एसएलडब्ल्यू, स्वच्छता पर्यवेक्षक, काउंसलर, सब पुलिस जवान, नए व पुराने, वार्ड सचिव, आईसीटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, कोविड फार्मासिस्ट, बीएमएनएचएम, केटीएस, एसटीएस, बीएमएनई, लैब टेक्नीशियन, सैनिटाइजर, सुपरवाइजर, उन्नयन, बिहार नाइट गार्ड, बिहार परिवार नियोजन सलाहकार, ब्लॉक कृषि अकाउंटेंट, जीविका कैडर, ग्राम रक्षा दल और जो है कि संविदा एएनएम, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्रामीण कार्य विभाग के ड्राइवर, आरटीपीएस के संविदा कर्मी, आईटी सहायक, एनएचएम स्टाफ नर्स और जो है कि ई रिक्शा चालक और असिस्टेंट प्रोफेसर, लेखापाल, आईटी सहायक जो पंचायतों में कार्यरत हैं, शिक्षा प्रेरक जिन्हें हटाया गया और जो है कि 550 संविदा अमीन के ऊपर जो है कि समीक्षा बैठक में चर्चा करने का प्रस्ताव हमने जो है कि अपने पत्र के माध्यम से दिया था और उम्मीद की जा रही है कि इस समीक्षा बैठक का लाभ इन तमाम संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों को बहुत जल्द मिलेगा और बिहार सरकार इनको ऐसा तोहफा देगी जिसका ये लोग उम्मीद भी नहीं किए होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के पूर्व इन तमाम कर्मियों के वेतन में जो है कि वृद्धि सरकारी कर्मी के प्रारंभिक स्तर के समान किया जाना है, जिसको लेकर जो है कि समीक्षा बैठकों का आयोजन चल रहा है, जिसमें तमाम तरह के जो है कि अधिकारियों और प्रधान सचिवों के साथ यह समीक्षा बैठक संपन्न की गई है, जिसकी कार्यवाही अब सामने आ रही है। चूंकि यह समीक्षा बैठक जो है कि समाप्ति के उपरांत जब तक इसका डाटा हम लोगों के पास नहीं आता है, इसके संबंध में हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे। अब डाटा उपलब्ध है, चूंकि सरकार जो है कि डाटा उपलब्ध करवा चुकी है और बिहार के तमाम आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मियों को जो है कि बम्पर वेतन वृद्धि के साथ बम्पर तोहफा, ऐसा तोहफा जिसकी उम्मीद संविदा कर्मी कभी नहीं करते थे, वह जो है कि सरकार देने की तैयारी कर चुकी है और जो कि आने वाले दिनों में सभी को देखने को मिलेगा, जब आउटसोर्स कर्मी, वर्गीकृत कर्मी और तमाम कर्मियों को इस समीक्षा बैठक का लाभ मिलेगा और बिहार सरकार जो है कि सरकारी कर्मी के प्रारंभिक स्तर के इसमें जो है कि समीक्षा बैठक में खासकर जो है कि आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी और संविदा कर्मियों पर विशेष रूप से ध्यान देकर जो है कि उसको विचार विमर्श किया गया है कि उनको कितना मानदेय मिलता है, कितना मानदेय बकाया है, आवंटन के बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर जो है कि विचार विमर्श हुआ है। और समीक्षा बैठक में यह भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि चूंकि इन तमाम कर्मियों का वेतन वृद्धि होने जा रहा है, इसलिए इनका जो है कि बकाया वेतन अनिवार्य रूप से पहले भुगतान कर दिया जाए। तो समीक्षा बैठक एक बहुत अच्छी उपलब्धि है संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मियों के लिए। तो जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।